नमस्कार, चलिए आपकी फॉर्म का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी फॉर्म बताती है। तो सबसे पहले मैं आपके सारे सवाल को ले लेती हूँ, फिर पूरे हाथ का आपका एनालिसिस करती हूँ। सबसे पहले आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो देखिए आपके जो फॉर्म में है ना, गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए एक तो सन लाइन आपका स्ट्रांग है, इस तरह से आपके मंगल के माउंट से सूर्य के माउंट पे जा रहा है। एक सिंबल यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे भी का आकृति बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर का आकृति बन रहा है, उसके बाद यहाँ भी ट्रायंगल है। तो इतने सारे अगर स्ट्रॉन्ग चिन्ह हो तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक को गवर्नमेंट सेवा या फिर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आना ही आना है। उसके बाद सूर्य की फिंगर भी देखें तो लॉन्ग है, तो इट मीन्स गवर्नमेंट जॉब पक्की है, आपकी गवर्नमेंट जॉब होनी ही होनी है। देखिए गवर्नमेंट जॉब होनी है। दूसरी चीज़, लाइफ लग्जरी रहेगी कि नहीं। लाइफ में लग्जरी रहेगी। लग्जरी इसलिए रहेगी क्योंकि आपका शुक्र माउंट अच्छा है। शुक्र माउंट अच्छा होने का मतलब लग्जरी भी रहेगी और आप उसका भोग विलास भी करेंगे। तो ये भी आपका सवाल है, तो ये भी सही है, मतलब रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब से जो सुख सुविधाएं सारे कुछ मिलेंगे आपको। और शादी आपकी कब तक होगी आपने पूछा है। तो देखिए शादी आपकी जो है ना लेट होगी, 35 के बाद का ही योग बन रहा है शादी का। ठीक है, 35 के बाद हो जाए, उससे पहले थोड़े बहुत आपके रिलेशनशिप रहेंगे, वो अलग बात है छोटी मोटी। बट आपकी जो लाइफ होगी वो 35 के बाद ही शादी होगी। अगर उससे पहले शादी हुई तो आपकी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। एक जो खुशहाल दाम्पत्य जीवन वो 35 के बाद ही आपकी रहेगी। वाइफ आपकी कैसी होगी, तो वाइफ आपकी अच्छी ही रहेगी क्योंकि शुक्र माउंट अच्छा है, गुरु का अच्छा दिख रहा है, तो चंद्र पे से मून लक लाइन भी है, तो वाइफ जो भी होगी सपोर्टिव होगी और अच्छी होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे चेन नहीं है, तो जिस वजह से कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होगा, है ना, तालमेल का प्रॉब्लम रहेगा। और उसके बाद आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब वाली होगी या नहीं होगी। गवर्नमेंट जॉब वाली ही होगी आपकी में भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की लड़की करते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको अंडरस्टैंडिंग का। अगर नहीं करते हैं जॉब की तो फिर अच्छी रहेगी, बट ज़्यादा चांसेस है जॉब वाली ही होगा आपको लाइफ पार्टनर। अब गवर्नमेंट जॉब की ही होगी, मे बी लॉयर हो गया, मतलब कोई भी हो गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अच्छे जॉब की होगी। कौन सी पोस्ट मिलेगी, आईएएस और आईपीएस या फिर स्टेट लेवल की डिप्टी। देखिए आपके हाथ को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अधिकारी पोस्ट का है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, बहुत अच्छे उच्च पोस्ट का है, तो उच्च पोस्ट का भी हो सकता है। जब मैं फुल डिटेल करूंगी तो मैं बताऊंगी इस सवाल का जवाब। ठीक है, सरकारी राजयोग का प्रभाव होगा या नहीं, वो पूरा होगा और पैसा नॉर्मल रहेगा कि अच्छा। उच्च पद में शासन करने का प्रबल योग है कि नहीं। देखिए आपको सारा एम्बिशियस साइन है, तो देखिए सबसे पहले आपके पूर्ण हैंड का मैं एनालिसिस करती हूँ, फिर आपको अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके हाथ की शेप और हाथ की कलर बताऊंगी। हाथ आपका स्क्वायरी है और कलर आपका पिंक है। अच्छे धन को बताता है। स्क्वायरी हैंड वाले जातक ईमानदार होते हैं, शासन करने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं और बहुत ज़्यादा करीब मेहनत करने वाले होते हैं। तीनों जोन डेवलप है। फिजिकल वर्क कम करना पसंद करते हैं, मेंटली और लॉजिक के साथ कोई भी काम करना पसंद करते हैं, और मेंटली और लॉजिक के साथ काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलता ही है। दूसरी चीज़ है हाथ के कॉम्पिटिशन। आपकी जो फिंगर है हल्की छोटी है। देखिए ज़्यादा छोटी नहीं है, हल्की छोटी है। लंबाई की तुलना में अगर किया जाए तो हल्की छोटी है। क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, थोड़ा हड़बड़ी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं। कोई भी डिसीजन को बहुत ज़्यादा लेके इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, और आपको कभी कभी उस चीज़ में सक्सेस भी मिलती है। उसके बाद आपकी फिंगर देखते हैं, तो फिंगर की देखिए गांठें जो है ना स्पष्ट है, ऐसा कि नहीं है, तो अस्पष्टवादी इंसान हैं आप। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इस तरह से ये धनुषाकार आकृति बन रही है, जो कि बताता है आपको बहुत अच्छा विवेकवान। ऐसे जातक बहुत विवेकशील होते हैं और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। आपकी गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर लगभग बराबर है। थोड़ी सी सूर्य की फिंगर बड़ी है, तो जिसमें कि आप में इज्जत पाने की बहुत ज़्यादा ललक होती है, एक तरह मान सम्मान पाने की। महत्वाकांक्षी भी है, लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और संतान वगैरह का भी सुख रहेगा, और लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे जातक। तो गुरु का भी फिंगर ओवरऑल बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए आपका शनि का फिंगर भी अच्छा है। शनि का फिंगर अच्छा होने का मतलब डिसिप्लिन में रहने वाले, न्याय करने वाले होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये पूर्वा बड़ा है, ये आपको निगेटिव थिंकिंग देता है। दूसरी चीज़ आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, आप हमेशा पॉजिटिव रहें।
उसके बाद ना अकेला रहना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, एकांत में रहना आपको बहुत पसंद होता होगा, या फिर आप किसी ना किसी वजह से अकेले रह ही जाते होंगे लाइफ में। सूर्य की फिंगर अच्छी है तो मान सम्मान पाने की बहुत ज़्यादा ललक होती है और मान सम्मान पाते भी हैं लाइफ में, ठीक है। क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद देखिए आपकी जो ये फिंगर है ना, ये फिंगर भी आपकी बुध की मरकरी की फिंगर भी काफ़ी अच्छी और थोड़ी सी मूव की हुई है सूर्य की फिंगर की तरफ से, तो इसका मतलब होता है मान सम्मान पाते ही पाते हैं। जैसे उच्च पोस्ट हो गया या फिर आप क्रिएटिव टैलेंट हो गया, मतलब बहुत अच्छा एक तरह से पोस्ट मिलना, सूर्य के गुणों की प्रधानता होना इस चीज़ को बताता है। और किसी ना किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना। मान लीजिए आप सिविल सर्विस का ही तैयारी कर रहे हो, तो आप आर्ट्स में भी कोई जैसे सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसमें आपको एकदम से अच्छा एक्सपर्टी मिलना इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए थंब आपका हल्का छोटा है, इस वजह से ये कह सकते हैं किसी की भी बात में जल्दी थोड़ा आ जाना, है ना, इस चीज़ को बताता है। और ऐसे तो देखिए मांसल है, स्ट्रांग है, तो डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा रहेगा, इच्छा शक्ति बहुत अच्छा, बस किसी के बात में आ जाना, जल्दी कन्विंस हो जाना, इस चीज़ को बताता है। और आपका ये जो फिंगर भी अच्छा है, जिसका मतलब होता है कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा रहता है इस जातक में। पहला पोरवा नुकीला है, इट मीन्स कोई भी कार्यों के प्रति जिद और जुनून रहता है। पहला पोरवा और से दूसरा पोरवा बड़ा है, सोचते बहुत हैं, तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लॉजिक बहुत लगाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम करते हैं। तो जो बात सोचिए उसको इम्प्लीमेंट करें, और ऐसा ना हो कि लॉजिक के चक्कर में उस काम को हम, मतलब जैसे फॉर्म भरने का टाइम अभी है, बाद में भरना है, मतलब लॉजिक लगाते लगाते टाइम डेट चला गया, इस तरह का काम ना करें। ओवरऑल आपका अंगूठा अच्छा है, लेकिन ये जो बेस पे चेन बनता है ये नहीं बना है जिससे कि बता सकता है जैसे शादी अच्छी होगी, वाइफ भी अच्छी होगी, सपोर्टिव होगी, गवर्नमेंट जॉब भी होगी, लेकिन जो है ना अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगा, एक तरह से दोनों में बनेगा नहीं। अब आपके माउंट को देखते हैं। सबसे पहले गुरु की माउंट देखिए, गुरु के माउंट पे इस तरह से लाइनें, ये लाइनें आप में इस तरह से जो है ना ये लाइनें बताता है, ऐसे जातक में जो है ना बहुत ज़्यादा एक तरह से मान सम्मान, एडमिनिस्ट्रेशन, समाज में प्रतिष्ठा पाने की ललक होती है और पाते भी हैं ये लोग। और शनि पे से आने का मतलब होता है आप लोगों का जो है ना ससुराल वगैरह बहुत रिच होता है, अच्छे ससुराल रिच होते हैं। उसके बाद गुरु माउंट पे क्रॉस जो कि अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है, ठीक है। उसके बाद आपके गुरु माउंट पे ट्रायंगल है। देखिए गुरु माउंट पे ट्रायंगल स्क्वायर साइन होने का मतलब होता है काफ़ी शार्प माइंड के जातक होते हैं। एक दूसरी चीज़ है ना, ये लोग से कोई मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब सोचिए आप किस पोस्ट पे होंगे जो कि आपसे लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, तो जाहिर सी भी है उच्च पोस्ट पे होंगे, अपर पोस्ट पे होंगे, तो बहुत अच्छा ये साइन है। आपके कुंडली में भी गजकेसरी योग बन रहा है, बट वो आपके 8th हाउस में बन रहा है, लेकिन बन रहा है तो उसका फल देगा ही देगा। शासकीय विभाग में या फिर जज हो गया, मतलब जितने भी अपर पोस्ट होता है वो मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद इस तरह से लाइफ लाइन से ऑफशूट निकला हुआ है जो कि बताता है आपको लगातार लाइफ में तरक्की करने वाले, ऐसे जातक लगातार लाइफ में तरक्की ही तरक्की करते हैं। उसके बाद शनि के माउंट से आपके मंगल के माउंट पे आना, ये लाइन थोड़ा नेगेटिव बताता है। नेगेटिव क्या बताता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना जातक को बताता है। दूसरा चीज़, धन की तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी, धन तो आपके पास बहुत रहेगा, बट एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस थोड़ा बढ़ते हैं। कहीं भी झगड़ा लड़ाई या फिर गाड़ी वगैरह चलाने में बहुत अलर्ट रहे। और आपका क्लियर कट शनि माउंट पे त्रिशूल है, तो माँ दुर्गा और शिव जी का कृपा आपके ऊपर तो है ही है। अपने दम पे आप लाइफ में बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत ऊपर पोस्ट तक जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप सोचेंगे सब कुछ को दान पुण्य करके मैं संन्यास और वैराग्य की ओर चले जाएं। लाइक इस तरह की मन में आपकी प्रवृत्ति आएगी। त्रिशूल का साइन का मतलब ये भी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक फिश का सिंबल है जो कि बताता है आपको अकाउंट में पैसे रहेंगे। एक होता है क्या, चलो पैसा कमाया और उसको मतलब बहा दिया या फिर उड़ा दिया, नहीं, आप सेविंग भी करेंगे, तो इस चीज़ को बता रहा है। उसके बाद देखिए सूर्य पे से बहुत सारी लाइनें आ रही हैं, तो देखिए सूर्य पर से अगर आपकी इस तरह से लाइनें आती हैं तो शनि किस चीज़ का होता है, आपके न्याय का होता है, और सूर्य होता है नेम फेम का। या तो आप IAS IPS बने, तो अगर मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली बनेंगे और बहुत ईमानदार बनेंगे, है ना, ईमानदार किस्म के नेता, जो भी आप करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, ईमानदार जातक होते हैं। और कभी कभी सडन धन लाभ के योग भी बता। शनि माउंट भी आपका अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है तो गुप्त विद्याओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, अपर पोस्ट अपर लेवल तक जाते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए सूर्य का माउंट। सूर्य का माउंट आपका अच्छा है, लेकिन इस पर मल्टीपल साइन हैं। पहला साइन तो मैं ये बता दूँ, यहाँ पे एक जो है यस वाली लाइन है, ठीक है।
यस वाली लाइनें ये बहुत अच्छी साइन है। यस वाली लाइनें का मतलब हो गया कि नेम फेम दूर दूर तक रहना। उसके बाद इस तरह से ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है जो कि शार्प माइंड को बता रहा है, और एक डिफरेंट टाइप का स्टार, इस तरह का स्टार है। तो देखिए नेम फेम तो डेफिनेटली बनेगा, उच्च पोस्ट आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन एक क्रॉस भी है आपके सूर्य माउंट पे। तो पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, या आंख में प्रॉब्लम हो, पिता के साथ संबंध अच्छा ना हो, या फिर कभी किसी एलिगेशन में आप अब मान लो कोई भी पोस्ट को लेते हो, किसी ना किसी कभी सस्पेंड होने का नौबत, इस तरह का नौबत लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ अलर्ट रहना है। उसके बाद यहाँ पे भी एक इस तरह से स्क्वायर बना है, तो मल्टीपल एसेट को बताता है। तो घर, पैसे, धन की तो कोई कमी रहेगी नहीं, साथ साथ नेम फेम भी रहेगा, यानी कि दौलत शोहरत रहेगा आपको। बुध माउंट पे भी 2-3 लाइनें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व देता है जातक को। ठीक है, और डोमिनेटिव तो यहाँ से दिख रहा है आपका, आप डोमिनेटिव हैं, थोड़ा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन आपको देता है लोगों में छाए रहना, लोगों का प्यारा होना, लोगों का लाडला होना, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो आकर्षक व्यक्तित्व रहता है। इस पर ट्रायंगल होने का मतलब बहुत तेज शार्प दिमाग का जातक होता है। अगर आप सही दिशा में दिमाग लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है दिमाग आपका। उसके बाद ये लाइनें जो कि पूर्व पुण्य रेखा है, इन लोगों के लाइफ में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन संघर्ष के बाद ऊंचाई भी बहुत बड़ी मिलती है। बाहरी मंगल स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, अंदरूनी मंगल स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, है ना। भूमि वाहन का कोई कमी आपको नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए चंद्र माउंट, चंद्र माउंट अच्छा है, इस पे लाइनें हैं इस तरह से। तो ये लाइनें जो है ना, ये छोटी छोटी लाइनें तो छोटी मोटी यात्रा को दिखा रहा है। उसके बाद केतु माउंट पे ट्रायंगल है, तो सडन धन लाभ, विदेशों से होने वाले धन लाभ को बताता है। सिक्स सेंस अच्छा रहता है जातक का। ये शुक्र माउंट आपका कितना सुंदर है, शुक्र माउंट अच्छा होने से लग्जरियस लाइफ जिएंगे। एक बात, सौंदर्यता के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होती है, लाइफ पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव सुंदर होते हैं, ब्यूटी से बहुत इनको लगाव प्यार होता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, आपके जो लाइफ पार्टनर होगी काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव होगी, और ग्लैमर्स चीज़ों में बहुत अच्छा है। शुक्र आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आपको नेम फेम मिलेगा, दौलत शोहरत मिलेगी। अब दौलत शोहरत किस क्षेत्र में मिलेगी, तो ये आपको, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, अगर आप ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं वहाँ भी मिल सकता है, आप अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो वहाँ भी आपको मिल सकता है, और सिविल सर्विस का बहुत अच्छा योग है हाथ में आपके। चलिए अब लाइंस को देखते हैं। सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन जो कि आपके लव इमोशंस को बताता है, आपके संवेदनाओं को बताता है। मैं क्लियर कर दूँ एक बात, आपके मंगल पे से आया हुआ है, तो हमेशा आपको अपने लव रिलेशन में धोखा मिलेगा, इसीलिए कभी भी कोशिश मत कीजिएगा लव मैरिज करने का। आपके जो जितने भी अफेयर हो या फिर दोस्ती हो, उसमें सिर्फ धोखा मिलेगा। तो किसी भी दोस्त, किसी भी इस तरह से जो आपके संवेदना भावनात्मक रूप से जिससे जुड़े रहे, उससे बहुत अलर्ट रहें। हार्ट लाइन की कंडीशन आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद यहाँ भी बहुत बड़ा द्वीप टाइप में बना हुआ है, और उसके बाद इतने सारे लाइन हैं, और एक तो अंदर से गुस्सा आता है बट जाहिर नहीं कर पाते हैं ना, संवेदनाओं बहुत होती है बट उसको जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को बता रहा है। तो आपको जो इमोशनली जो प्रॉब्लम है उससे आप सतर्क रहें, उसके लिए रेमेडीज कुछ नहीं है, आप इस चीज़ को जान लिए हैं। तो जो भी आपके जो साथ में रहती हैं उससे आप अलर्ट रहें, काफ़ी अलर्ट। शुक्र अच्छा है, बट आपको जो लाइफ पार्टनर होंगे अच्छी होंगी, बट अगर लव मैरिज करते हैं तो उसमें भी आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप अलर्ट रहें। उसके बाद फिर आपकी माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन जो है ना आपकी यहाँ से एक रेखाएं इस तरह से गई है, यहाँ माइंड लाइन आपकी बिल्कुल इस तरह से आके चंद्र माउंट पे जा रही है। तो देखिए चंद्र माउंट पे जाने का मतलब होता है दो चीज़, एक तो आपके जो थिंकिंग है ना बहुत अच्छा है, गुड थिंकर हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ओवर इमोशनल है। तो ओवर इमोशनल नहीं होना, यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कल्पना करते हैं, कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग है आपका। उस कल्पना शक्ति को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो 100% उसमें आप सक्सेस होंगे, जितनी अच्छी आपकी कल्पना शक्ति है ना। और बहुत ज़्यादा कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम हैं आप, तो कल्पनाओं की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इसको सिर्फ सोचते रहेंगे तो एंजाइटी, भूलने की बीमारी, ये सब होने की संभावना है। अदरवाइज अगर आप इस पे काम करेंगे, जिस तरह से आपका सन स्ट्रांग है, अगर काम करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा, आप बड़े बड़े डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन के हथेली में देखेंगे, या फिर बहुत बड़े कवि वगैरह के हथेली में देखेंगे, इस तरह के माइंड लाइन है ना। तो क्योंकि उन्होंने जो सोचा, कल्पना किया, उसको अपने कागज़ पे उतारा। तो उस तरह से आप जो कल्पना करते हैं उसको अपने कागज़ पे डायरी लिखिए। अब सबसे बड़ा है, आप डायरी लिखिए और मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे देखिए वीक फिश का शाइन है इस तरह से मिला हुआ लाइफ लाइन से। तो डेफिनेटली आप मंगल स्ट्रांग है, तो आप जितनी भी पावर और पोजीशन वाला जॉब है ना, वो आपको मिल सकता है।
लेकिन क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल भी है तो ये भी बहुत अच्छा साइन है ना, यहाँ भी। उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन, देखिए लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, बट क्या है ना, यहाँ तक ये देखिए, ये 35 तक बहुत सारे राहु रेखा काट रखे हैं, तो बनता बनता काम बिगड़ना। मान लीजिए आपका यूपीएससी आईएएस भी हो रहा है, सब कुछ हो गया, लास्ट टाइम में एंड मोमेंट में आपका 1-2 नंबर के लिए छूट गया, या फिर कहीं भी इस तरह से प्रॉब्लम लाइफ में आएगी। इसके लिए रेमेडीज आपको मैं बता देती हूँ। उसके लिए आप नमः शिवाय का जाप कीजिए। मंगलवार को बजरंगबली के सामने तिल के तेल का दिया जलाइए। शनिवार और मंगलवार के दिन तिल के तेल का दिया जलाइए और नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो आपको ये जो है ना ऑब्स्टिकल लाइफ में ये कम जाएंगे। बाकी लॉन्ग लाइफ है, अच्छी लाइफ है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन के साथ में ये लाइन गार्डर एंजल लाइन, जो कि ईश्वरीय कृपा वाली लाइन होती है, किसी ना किसी का लाइफ में सहायता मिलता है, तो इस लाइन को देख के बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है, तो आपको डेफिनेटली आपको लोगों का सहायता मिलेगा। उसके बाद देखिए आपकी लक लाइन कितनी सुंदर है, एकदम से पतली सी, यहाँ से हल्की है, ठीक है, बचपन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। उसके बाद लाइन आपकी एक रेखा यहाँ से निकली है और एक रेखा यहाँ से निकली है, 3 तरह का, और तीनों रेखा एक होके यहाँ तक आके बिल्कुल शनि माउंट पे गई है, ठीक है। और उसके बाद एक रेखा माइंड लाइन से निकल के यहाँ से इस तरह से यहाँ पे त्रिशूल का सिंबल बनाया है। तो देखिए ये जो भाग्य रेखा जो है ना आपका काफ़ी अच्छा है। एकाएक देखने के बाद द्वीप का साइन का निर्माण लगता है, बट ये द्वीप का साइन नहीं है, ये अलग से चली हुई भाग्य रेखा है, जो कि आपके 35 के अराउंड से आपके भाग्य में एक और भाग्य का मतलब साथ मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको, और जैसे मान लीजिए आप अभी एक छोटे मोटे मतलब पोस्ट पे जॉब लिया, ठीक है, हो सकता है 35 के अराउंड आपको बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, लाइक इस तरह से कुछ हो सकता है। आपकी लक बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन ये जो काट रखा है ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आपको, लेकिन उसके बाद लाइनें अच्छी हैं, तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लक का साथ अच्छा है, बस आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है बस, क्योंकि आपकी जो लक लाइन स्टार्टिंग में भी त्रिशूल सिंबल बना रही है और लास्ट में भी त्रिशूल सिंबल बना रही है। निगेटिव थिंकिंग से पूरा बचना है। उसके बाद आप लाइफ में जो गोल सेट कर रखे हैं वो 100% आप पाएंगे ही पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मनी ट्रायंगल भी है, जो कि आपकी बोलने की कला बहुत अच्छा देता है। मनी ट्रायंगल बहुत सुंदर है, पैसे भी सेविंग होंगे और बोलने की कला आप में जो है ना काफ़ी अच्छा। अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में थोड़ी मेहनत में ही बहुत जल्दी उसको फेस करके आगे निकल जाएंगे, मतलब इंटरव्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका सुंदर सा ट्रायंगल है, जो कि बहुत शार्प माइंड का होते हैं ऐसे जातक, है ना, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, या कह लीजिए IQ काफ़ी अच्छा रहता है, रीजनिंग वगैरह सॉल्व करने में आप काफ़ी अच्छे होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, तो इस चीज़ को बताता है। आई थिंक मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं या फिर कोई सवाल रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।